ये है गुजरात राज्य का प्यारा सा शहर नवसारी। यहाँ के लोग बड़े ही सीधे, सरल, शांत और संस्कार वाले होते हैं, इसीलिए इसको संस्कारी नगरी भी कहा जाता है। भारत का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहाँ के लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए ना आते हो। राष्ट्रभक्ति, स्वाधीनता और त्याग की भावना यहाँ के रगों में फूट फूट कर भरी है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और भी ना जाने कितने देश विदेश के लोग इस धरती को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं, और इन्हीं में से एक है लुक्खा। आओ 10 रुपए का एक, 30 रुपए का 3, आओ आओ आओ। लुक्खा भी अपनी किस्मत आजमाने इस शहर में आया था, लेकिन कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब वह लेने पर आता है तो वह थप्पड़ मार के लेता है। आओ आओ 10 रुपए का एक, 30 रुपए का 3। अरे कैसे दिया छोटू? 10 रुपए का एक, 30 रुपए का 3। 30 रुपए का 3? हाँ। अरे छोटू ये ठीक ठीक लगा दे तो मैं ये सारे झंडे खरीद लूंगा तेरे। अभी मैं आपको सब दे दूंगा तो शाम को क्या बेचूंगा? बात तो तेरी सही है यार, बहुत ही प्यारी बातें करता है। क्या नाम है तेरा? लुक्खा। लुक्खा? हाँ। अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है। स्कूल जाता है तू? क्यों? बचपन में जाता था, अब नहीं जाता। तो तू अभी कितने साल का है? बचपन में जाता था तो? 10 साल। 10 साल है और बचपन में जाता था और अभी स्कूल छोड़ दिया। अरे वाह यार, बहुत प्यारी बातें करता है। नाम क्या है तेरा? लुक्खा। लुक्खा, मैं भूल गया था। नाम तो बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा नाम है। तो यहाँ पर अकेला ही है या फिर तेरे साथ में कोई और भी है? हाँ जी साहब, मैं हूँ। बोलो क्या काम है? तो आप इनके साथ में हो क्या? हाँ जी, मैं हूँ इनके साथ में। बोलो। अच्छा बेटा, तो एक काम करना, ये ले 10 रुपया और वहाँ पर चॉकलेट खा के आ जा। है? जा 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 जा। भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती? ये इतना सा छोटा सा बच्चा है, 10 साल का है, इसे बाल मजदूरी करवा रहे हो आप? सही बात है। तो फिर खुद बेटा बेटा यहाँ पे गुलछरा उड़ा रहा है और अपने छोटे से बच्चे से मजदूरी करवा रहा है। शर्म नहीं आती तुमको? अरे ओ साहेब, झंडा लेने आए हो तो लो, वरना रास्ता नापो। अपने भाषण का डोल कहीं और जाके पीटो। बस बहुत हो गया आपका नाटक। क्या आपको पता नहीं है कि बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है और आपको आईपीसी की धारा 374 के तहत जेल की सजा हो सकती है? सही बात है। तो फिर बंद कराओ ये बाल मजदूरी और अपने बच्चे को स्कूल भेजो, आज ही अभी भेजो। अरे भाई, बड़ी जबरदस्ती है। ये कायदा कानून किसी और को सिखाना। मुझे जेल का डर मत दिखाओ। जेल का डर उनको लगता है जिनका पेट भरा होता है। खाली पेट तो राष्ट्रगान भी बेसुरा लगता है। सही बात है सर। अरे चुप, क्या की सही बात है। और भाई साहब, आप जितना अच्छा बोलते हो ना, इतना अच्छा अगर कर्म भी कर लेते ना, तो आपका बेटा आज सड़क पर झंडे बेच नहीं रहा होता, बल्कि किसी विद्यालय में किसी झंडे की डोरी खींच रहा होता। बात तो सही है। ये आपका ज्ञान, मान, सम्मान हम गरीबों को समझ में नहीं आता साहब। अगर कोई मजबूर ना हो साहेब, तो छोटा तो क्या कोई बड़ा भी मजदूरी नहीं करना चाहेगा। ये पापी पेट सब करवाता है साहेब। बात तो सही है सर। अरे तू यार क्या बात करता है? चाहे कोई कितना ही भूखा हो, खुद का अंग खाकर अपनी कोई भूख नहीं मिटाता। इसी प्रकार से पापी पेट के लिए अगर तुम पाप करोगे तो वह भी जायज नहीं है। बात तो सही है। पेट भरने के लिए और भी कई रास्ते हैं। बात तो सही है। रास्ता? आप ही बताओ, इस मासूम के पास क्या रास्ता है? ये लुक्खा मेरा बेटा नहीं, मेरा भांजा है साहेब। कश्मीर में आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ के इसके अब्बा को मार डाला और इसकी अम्मी सदमा सहन नहीं कर पाई और वो पागल हो गई। आज भी इलाज के लिए वो मोहताज है। इनके रिश्तेदारों ने और परिवार वालों ने सबने मुंह मोड़ लिया। इस दुनिया वालों ने इसको भिखारी बना दिया। बात तो सही है। और फिर आपने मतलब मामा ने इसको सहारा दिया। अरे वाह मामा वाह। अगर आपके जैसा मामा सबको मिल जाए तो इस दुनिया में कोई भी लुक्खा नहीं रहेगा भूखा। वाह वाह, सही बात है। अब की बार तू पहली बार जिंदगी में कोई सही बात बोली है। सही बात है सर। और आज मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद में लुक्खा ना तो भूखा रहेगा और न ही अनपढ़ रहेगा। ये लुक्खा
स्कूल जाएगा, इसका खर्चा मैं उठाऊंगा। सुशील लेके आ, चेकबुक लेके आ। बेटा पढ़ाई करेगा ना? हैं? पढ़ लिख के देश का नाम रोशन करेगा ना? हाँ। साहेब अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने तो लुखा की किस्मत ही बदल दी साहब। सही बात है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। किस्मत लिखने वाला और किस्मत बदलने वाला मैं नहीं, ऊपर वाला है। सही बात है सर। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं, जैसे वो नचाएगा हम नाचने वाले हैं। बात तो सही है। वैसे मेरे पास में एक और काम है, अगर वो काम करोगे तो मैं आपको भी पैसे दे दूंगा। बोलो करोगे? जी साहब, आपका हर काम अल्लाह का हुक्म समझकर करूंगा, आप तो सिर्फ आदेश कीजिए। वाह, सही बात है सर। सुशील लेकर आया। वैसे नाम क्या है आपका? अब्दुल। अब्दुल भाई। हाँ। तो अब्दुल भाई इसमें ये 500 चिट्ठियां हैं। हाँ। कितनी चिट्ठियां हैं? 500। जब भी आप किसी को एक तिरंगा बेचो हाँ। तो उसके साथ में ये एक चिट्ठी उस तिरंगे के साथ में मुफ्त में देनी है आपको। ये करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। हो जाएगा साहब, छोटा मुंह है बड़ी बात। एक बात पूछूं, ऐसा इस चिट्ठी में क्या है जिससे आपको फायदा होगा? अब्दुल भाई आप सिर्फ नोट गिनो, पूरे 10,000 हैं। फायदा और नुकसान करवाना उस ऊपर वाले के हाथ में है, आपके और मेरे नहीं है। सही बात है सर। आप ये काम कर दो, और अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो मैं आपको और भी पैसे दे दूंगा। सही बात है सर। इसमें ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में, खोल के देखता हूँ क्या है। ये सिर्फ झंडा नहीं है, हमारे देश की आन बान शान है। आज उपयोग करके कल कचरे में ना फेंक देना। भारत माता की जय। ओ साहब, रुको 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 रुको। अब हाँ, क्या हुआ अब्दुल भाई? इस नेक काम के लिए मैंने पैसा लिया तो मेरा खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। अरे ये पैसा मैंने इस काम के लिए नहीं दिया है भाई। ये काम तो अपना जो लुखा है उसकी अम्मी जान बीमार है, हाँ हाँ। तो थोड़ी सी मदद हो जाए उसके लिए मैंने उसके इलाज के लिए पैसा दिया है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।